हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आ रहा है, जो कि साथी 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप होने जा रहा है। तो आप भी यदि इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी आपको मालूम नहीं है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है। वैसे तो साथी फॉर्म आ जाएगा, आप भर भी देंगे, जो कि 10th प्लस ITI दोनों के लिए होने वाला है। लेकिन साथ ही इसको क्रैक करने के लिए, इसको एक सीट लेने के लिए इसमें तो आपको तो पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी कुछ भी जानकारी नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सब कुछ आते आज की सेशन में डिटेल वाइज, वो भी टॉपिक वाइज बताएंगे। जो सब्जेक्ट बताएंगे उस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल देने वाले हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की आप लोग तैयारी शुरू कीजिए साथी, क्योंकि जल्द ही रेलवे का एग्जाम सब होने वाला है। इसके बाद देखिए, अब आपका NTPC एग्जाम होगा, NTPC के बाद ही साथी आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल इंडियन रेलवे में आपको जाना है, भारतीय रेलवे में, तो साथी अभी से आपको तैयारी करने की ज़रूरत बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 होने वाली है। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें इसमें कि आपका कितनी आ रही है 23 जनवरी के, तो साथी 32,500 अभी है। लेकिन भाई देखिए, टेंटाटेटिव है, क्योंकि इसकी वैकेंसी मुझे पता 60,000 वैकेंसी होने वाली। कितनी साथी? 60,000 वैकेंसी होने वाले, क्योंकि इसमें मेरे जो मामा एक है, समझिए मेरे सगे मामा है, उस समय ALP के पद पे हैं। वो बता रहे कि इसका पद बढ़ेगा तो बढ़ेगा, या 32,500 लेकर न चले, आपको 60,000 मान लीजिए 50 प्लस ही होने वाला है। ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्तों, टोटल पोस्ट आपका 32,500 न आकर 50,000 प्लस होने वाला है, ये मानिएगा। और इसका फॉर्म फिलअप कब से शुरू होने वाला है साथी? 23 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक क्लियर नहीं है, अभी ये तो आपका एक शॉर्ट नोटिस आया था रेलवे की ही तरफ से, लेकिन जब आपका 23 जनवरी को आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वालिफिकेशन भाई पहले तो 10 ITI 80% लग रहा था कि जो मतलब कि ITI किए होंगे 80% तक फॉर्म भरेंगे। लेकिन साथ ही कुछ दिन पहले एक रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिस फिर आया, उसमें कहा गया अब आप या 10th हैं, या आप ITI हैं, या अप्रेंटिस है, कुछ भी किए हो भाई, सब लोग फॉर्म भरेगा। 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बोर्ड से पास हुए, बस 10th पास होना चाहिए, तो आप सब लोग फॉर्म भरेंगे। तो आपका टोटल पोस्ट हो गई, फॉर्म फिलअप, क्वालिफिकेशन हो गई। ओके साथी, अब हम अगले की बात करेंगे, फुल सिलेबस, जो हम लोग का आज का मेन टॉपिक होने वाला आज की सेशन में, कि आपको क्या क्या पढ़ना है साथी। देखिएगा ध्यान से, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको स्क्रीनशॉट लेते चलेगा आप लोग। तो फुल सिलेबस की हम बात करेंगे तो देखिए, जनरल साइंस यानी साइंस का साथी 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 25 नंबर का, यानी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहने वाला है साइंस से, वो भी 10th लेवल का रहेगा साथी, याद रखिएगा। उसका मैथमेटिक्स से साथी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग साथी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जनरल साइंस और करंट अफेयर, सॉरी GK और आपका करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो इस तरह से देखिए, तो 25 25 50 और 30 20 50, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ओके, और टाइमिंग की बात करें तो 1.5 घंटे आपको समय मिलने वाला है इसको हल करने के लिए 100 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग साथी 1/3 का, यहाँ पे देख सकते हो 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो इस तरह से अब हम टॉपिक में देखेंगे, जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैथ में कौन से टॉपिक, रीजनिंग में, और आपका करंट अफेयर, और साथ ही GK GS में। ओके, तो देखिए अब हम टॉपिक वाइज से बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ ही आप लोग। पहला टॉपिक है जनरल साइंस, यानी 10th लेवल का आपका साइंस होना चाहिए, जिसमें आपको फिजिक्स साथ ही कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री से भी कहीं से पूछा जा सकता है, बायोलॉजी से। आप यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लेवल वो सिलेबस में लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल साथ ही सबसे अधिक हाई रहता है। सबसे अधिक जो कठिन सवाल पूछा जाता है वो लेवल 1 के ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, तो पहले जो ग्रुप डी था उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, लेवल 1 कर दिया गया है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो जनरल साइंस में यानी साइंस के पोर्शन है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के ही पढ़ना है, वही रहता है। तो 10th स्टैंडर्ड में जो आप पढ़े रहेंगे उसको 11 12 में इसको इलाबोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा उसका विस्तार रूप कर देते हैं, लेकिन वही सब रहता है, वही सब सवाल आने वाले हैं। तो साइंस में आपको ये पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी।
ओके दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर में। तो कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ना है, देखिए जनरल अवेयरनेस, बिल्कुल करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, स्पोर्ट्स से संबंधित जो कल्चर होते हैं साथ पर्सनालिटीज से सवाल आएंगे आपको, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स के ऑल टॉपिक, सबसे अधिक क्वेश्चन अधिक पॉलिटिक्स से आते हैं आपके पेपर में, संविधान, अनुच्छेद, ये सब आपका जो अनुसूची भाग है ना, सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर के साथ ही कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में 6 से 7 सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका ये जीके जीएस करंट अफेयर के सवाल आपका टॉपिक हो गए, इतना आपको टॉपिक पढ़ना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। ओके, अब हम बात करते हैं साथी आपका तीसरे नंबर पे जो कि रीजनिंग। देखिए अब साथी रीजनिंग सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। तो पहला देखिए रीजनिंग ही रहेगा, दूसरा साथी टॉपिक एनोलॉजी है, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग है, चौथा रिलेशनशिप से आएगा, पांचवा जम्बलिंग, और 6 आपका डीआई सफिशिएंसी होता है, 7 सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन जो होता है, और 8 नंबर का क्लासिफिकेशन से, और 9 नंबर स्टेटमेंट जो आर्गूमेंट और जेम्सम है इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। 10th नंबर देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से जो क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसका तो सिलोलिज्म में बोलते हैं, वेन डायग्राम, कंक्लूजन जो निष्कर्ष वाला, डिसीजन मेकिंग और न्यूमेरिकल सीरीज, और साथ ही 70 नंबर एनालिटिकल रीजनिंग, और लास्ट वाला डायरेक्शन। तो आपका रीजनिंग का इतने टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन रहते हैं। ओके दोस्त, तो ये रीजनिंग आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, यही सब आपको साथ ही तैयारी करना है, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। यदि आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो समझ आप 30 क्वेश्चन आराम से ले जाएंगे साथी, याद रखिए इसमें कुछ भी नहीं। रीजनिंग देखिए जो साथी ग्रुप डी की तैयारी करे, लेवल 1 की ग्रुप तैयारी करे, तो देखिए साथी जो साइंस प्लस मैथ कर लिया तो समझिए वो क्लियर कर लेगा। रीजनिंग जीके जीएस में साथ ही इसमें रेलवे के एग्ज़ाम में उतना मायने नहीं रखता है कि जितना आपका साइंस मैथ रख रहा है, याद रखिएगा आप लोग। तो मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही, पूरा कवर कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक्स आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो नंबर सिस्टम रहेगा सर, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट रहते हैं, कैलेंडर्स, क्लॉक से, बॉडमास, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, SICI, अलजेब्रा, एलिमेंट्री, स्टैटिक, एडवांस के भी सवाल आएंगे, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टर्न। तो ये टॉपिक आपका साथियों मैथ का रहने वाला है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आपका अपने तैयारी शुरू किए साथी। तो आप देख लिए होंगे आपका साइंस, मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर और साथ ही आपका रीजनिंग, ये सभी टॉपिक आपको साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करना है, एकदम अच्छी तरीके से, जो आप ये इस 32,500 में से एक सीट लें। भाई इसको हम बता दे रहे हैं फिर से एक बार कि ये 50 to 60,000 पोस्ट होने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग इसका फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से अपना भरिएगा। 23 जनवरी को वो जब आएगा तो हम फुल डिटेल आपको साथ कैसे भरा जाएगा सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। ओके दोस्त, तो ये आपका साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम का फुल सिलेबस रहने वाला है, चारों सब्जेक्ट पर किस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है फुल दिए। ओके दोस्त, अब जो कल आपके लिए एक नया सेशन आएगा वो साथ ही रहने वाला है कि इसमें क्वालिफिकेशन में क्या क्या, मतलब कि जो फॉर्म भराएगा आपको फॉर्म से पहले क्या क्या अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना है। ओके दोस्त, डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखना है उससे कल एक नया सेशन जब आएगा उसमें हम आपको पूरा क्लियर डिटेल में कर देंगे। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हर एक जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, कोई भी एग्ज़ाम रहे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा पहले। और इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आप एक एक वीडियो इस तरह से भी आपके लिए आने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथी, और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू कीजिए। ओके, तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।